देश में कुछ संगठन जमीन पर कार्य कर देश की युवा पीढ़ी में शारीरिक, भौतिक, आध्यात्मिक विकास के साथ साथ उसके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना जगाने का कार्य कर रहे हैं, ताकि वह देश, समाज और अपने जीवन की वर्तमान चुनौतियों का सामना करने के साथ साथ भविष्य की चुनौतियों के लिए भी अपने आप को तैयार कर सके। और ऐसे ही एक संगठन का नाम है विद्या भारती, जो देश की युवा पीढ़ी में शिक्षा की ज्योति जलाने में लगी हुई है, राष्ट्र निर्माण के लिए युवा पीढ़ी के निर्माण के कार्य में लगी है। आखिर विद्या भारती क्या है, इसके लिए हमने दिल्ली के महेंद्रू इनक्लेव आज़ादपुर स्थित माता राम रखी सरस्वती बाल मंदिर की मुख्य अध्यापिका नीलम पटियाल से बात की। विद्या भारती शिक्षा के क्षेत्र में एक सबसे बड़ा गैर सरकारी संस्थान है। यह शिक्षा के क्षेत्र में ही कार्य कर रहा है और विद्या भारती का मुख्य उद्देश्य है इस प्रकार की एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना है, जिसके द्वारा एक ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण हो सके जो हिंदुत्वनिष्ठ हो, राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो, शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से पूरी तरह से विकसित हो और जीवन की वर्तमान चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक कर सके। 25,000 विद्यालय चल रहे हैं, जिसमें शिशु वाटिका विद्यालय, जो प्राइमरी तक के विद्यालय हैं उनको शिशु मंदिर, और उसके बाद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय भी अपने चल रहे हैं। और कुछ एकल विद्यालय भी बहुत से रिमोट एरियाज़ में, जहां पहुंचना भी व्यक्तियों के लिए मुश्किल है, वहां पर भी विद्या भारती दुर्गम क्षेत्रों में इस प्रकार के एकल विद्यालय चला रही है। थोड़ी सी एकल विद्यालय की संकल्पना को भी मैं स्पष्ट करना चाहूँगी। एकल विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे 100 से ऊपर भी होते हैं, लेकिन पढ़ाने वाले टीचर एक ही होते हैं और वहाँ का जीवन भी बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए वहाँ शिक्षक सारे सब्जेक्ट्स की जो शिक्षा है वो विद्या भारती के अंतर्गत उन बच्चों को प्रदान करते हैं। तो ऐसे निर्जन क्षेत्रों में भी विद्या भारती शिक्षा का कार्य कर रही है। शिक्षा के साथ साथ एक बच्चा देशभक्त बने, अपने देश के लिए सोचे, अपने समाज के लिए कार्य करे। डॉक्टर, इंजीनियर बनना बात की बात है, सबसे पहले एक अच्छा नागरिक बने, मुख्य रूप से ये उद्देश्य रहता है विद्या भारती का। विद्या भारती की जो शिक्षण पद्धति है, जिसके अनुसार हमारे आचार्य पढ़ाते हैं, वो मुख्य रूप से पंचपदी शिक्षण पद्धति माना जाता है। उस पंचपदी के आधार पर ही हमारे शिक्षक जो है वो विद्यालयों में शिक्षा का कार्य कर रहे हैं। बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टि से विकसित वो पद्धति है। इसके साथ ही इसमें 5 आधारभूत विषयों पर विशेष बल दिया गया है। आधारभूत विषय हमारे हैं जैसे योग शिक्षा। आज के समय में आप सभी योग का महत्व बहुत अच्छे से जानते हैं। हर विद्यालय में योग जो है वह अनिवार्य रूप से प्रातःकाल कराया जाता है। इसके साथ दूसरा विषय हमारा शारीरिक शिक्षा। जब हम शरीर से मजबूत होंगे तभी हम अपने सभी कार्यों को ठीक प्रकार से कर सकेंगे। इसलिए इसके लिए हमारे विद्यालयों में बहुत प्रकार के खेलकूद प्रतियोगिताएं होती हैं, जिसमें हमारे विभाग स्तर पर, प्रांत स्तर पर और उसके बाद क्षेत्रीय स्तर पर और बाद में फिर नेशनल लेवल तक हमारे बच्चे जाते हैं और अपना नाम रोशन करते हैं विद्या भारती का। उसके साथ तीसरा विषय हमारे संगीत शिक्षा का है। संगीत जो है उसके माध्यम से हम अपने विषयों को अच्छी प्रकार के से समझ सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इन सभी बातों पर बल दिया गया है। आर्ट इंटीग्रेशन पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। वो यही है कि हम विभिन्न विषयों को कैसे एक दूसरे से तालमेल करते हुए पढ़ा सकें। चौथा विषय जो है जिस पर विद्या भारती बहुत अधिक फोकस करती है आधारभूत विषय में, वो है नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा। नैतिकता के बिना हमारा जीवन अधूरा है। तो हमारे जीवन में नैतिकता आए, इसके लिए हम छोटे छोटे कार्यक्रम, हम महापुरुषों की जयंतियाँ मनाना, अपने त्योहारों को मनाना, बच्चों को अच्छे संस्कार देना, ये सारा नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। और उसके बाद है संस्कृत शिक्षा। जैसा कि आप जानते हैं कि संस्कृत जो है वो सभी भाषाओं की जननी है। हमारा हिंदी भाषा का उद्गम भी संस्कृत से हुआ है। संस्कृत में हमारे मूल ग्रंथ
हमारे शास्त्र सब संस्कृत में लिखे गए हैं, तो संस्कृत भाषा पर विशेष बल दिया गया है। एक वैज्ञानिक भाषा है। आज अनेक देश जो है इसका लोहा मानते हैं। हम देखते हैं कि विदेशों में भी आज संस्कृत भाषा पर बहुत अधिक बल दिया जा रहा है। तो ये 5 आधारभूत विषय हैं, इन पर विद्या भारती इनको एक आधार मानती है और इसी के अनुसार जो है वो कार्य कर रही है। जैसे शिशु वाटिका, हमारे यहाँ शिशु वाटिका में 3 साल का बच्चा, जिसको हम नर्सरी विंग कहते हैं, 3 साल का बच्चा आता है, उसको किस प्रकार खेल खेल में सिखाना है, बस्ते का बोझ डाले बिना किस प्रकार विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से हमने उस बालक का विकास करना है। मुख्य रूप से इस प्रकार की शिक्षा, इसमें भी कई प्रकार की शालाएं आदि बताई गई हैं, तो वो पूरा उनका एक सिलेबस है, उसके अनुसार शिशु वाटिका में कार्य किया जाता है। इसी प्रकार विज्ञान भी एक बहुत व्यापक विषय है। विज्ञान मेला होता है, उसमें कई प्रकार के प्रश्न मंच के कार्यक्रम होते हैं, ये भी विद्या भारती ऑर्गेनाइज करती है। इसी प्रकार अभी मैंने योग शिक्षा बताया आपको। वैदिक गणित, वैदिक मैथ्स आप जानते हैं, वैदिक मैथ्स में अपने यहाँ एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस किस प्रकार बच्चा बिना कॉपी पेन के जमा घटा गुणा भाग कर सकता है, ये वैदिक मैथ्स में सिखाया जाता है। इसके साथ बालिका शिक्षा, आज बालिकाओं को भी कई क्षेत्रों में विशेष रूप से शिक्षित करने की आवश्यकता है, तो बालिका शिक्षा भी एक प्रकल्प के रूप में लिया जाता है, जिस पर विद्या भारती बहुत ज़्यादा फोकस करती है। ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा, इस पर भी बहुत अधिक बल दिया जा रहा है। जनजाति क्षेत्र की शिक्षा, जैसा कि मैंने अभी आपको विद्या भारती के लक्ष्य में बताया कि जितनी भी हमारी जनजातियां हैं या पिछड़े क्षेत्र हैं, उनको ऊपर उठाने की ओर विद्या भारती बहुत बड़ा कार्य कर रही है। संस्कृति बोध परियोजना, ये भी एक प्रकल्प है। इसके अंतर्गत एक निबंध प्रतियोगिता होती है, जिसमें हमारे जितने भी विद्यालय हैं पूरे भारतवर्ष में विद्या भारती जितने भी विद्यालयों का संचालन कर रही है, उन सभी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं, उनके आचार्य, ये सभी भाग लेते हैं और अपना प्रांत स्तर में प्रथम द्वितीय आने के बाद पूरे क्षेत्र में अखिल भारतीय स्तर पर परिणाम निकाला जाता है। अभी संस्कृति ज्ञान परीक्षा का कार्यक्रम विद्या भारती के द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें कक्षा चतुर्थी से लेकर 12वीं तक के बच्चों को ये परीक्षा देनी होती है। इस पुस्तक में भी अपने देश, अपने भारतवर्ष के विषय में, अपने महान ऋषियों के बारे में, अपनी जो हमारी सामान्य ज्ञान है उसके विषय में, विज्ञान से संबंधित बहुत सी जानकारियाँ होती हैं, जिसमें बच्चे परीक्षा देते हैं और जो 50% से अधिक अंक बच्चे लेते हैं उनको प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो इस प्रकार संस्कृति बोध परियोजना, इसमें प्रश्न मंच के कार्यक्रम भी रहते हैं। प्रश्न मंच की कुछ पुस्तकें अलग से दी जाती हैं, जिनका हमारे छोटे छोटे बच्चे अध्ययन करते हैं और उसमें भी प्रतियोगिताओं में भाग लेकर और विजयी होते हैं। इसके साथ ही सेवा का कार्य विद्या भारती के द्वारा किया जा रहा है। सेवा कार्यों में प्रमुख रूप से हमारे संस्कार केंद्र चल रहे हैं। अपने विद्यालयों में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो स्कूल की फ़ीस नहीं पे कर पाते और वो अपने विद्यालय में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, तो ऐसे बच्चे शिक्षा से वंचित न रह जाएं, उसके लिए विद्या भारती ने संस्कार केंद्रों की व्यवस्था की है। और जितने विद्या भारती के अंतर्गत विद्यालय चल रहे हैं, उन प्रत्येक विद्यालय के जिम्मे 1 या 2 संस्कार केंद्र और कुछ विद्यालयों के द्वारा 3 या 4 से संस्कार केंद्रों का संचालन किया जा रहा है, जहां बच्चों को बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। नीलम पटियाल जी ने विद्या भारती द्वारा दिल्ली में चलाए जा रहे विद्यालयों एवं अन्य प्रकल्पों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। दिल्ली प्रांत में विद्या भारती के जो विद्यालय चल रहे हैं, समर्थ शिक्षा समिति में के माध्यम से 26 विद्यालयों का संचालन विद्या भारती के माध्यम से किया जा रहा है। इसे 3 इकाइयों में बांटा गया है: समर्थ शिक्षा समिति, हिंदू शिक्षा समिति और हिंदू शिक्षा समिति न्यास। समर्थ शिक्षा समिति के 26 विद्यालय अपने दिल्ली में चल रहे हैं। इसमें कुछ हमारे शिशु मंदिर हैं जो केवल प्राइमरी कक्षा तक हैं, और कुछ हमारे बाल मंदिर हैं जो 1ली से 12वीं कक्षा तक हैं। इसी प्रकार हिंदू शिक्षा समिति के माध्यम से भी 5 विद्यालयों का और हिंदू शिक्षा समिति न्यास के माध्यम से भी 5 विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। ये विद्यालय अधिकतर यमुना पार पूर्वी दिल्ली के क्षेत्र में हैं। इन विद्यालयों में अब प्रवेश किस प्रकार से होता है,
थोड़ी सी जानकारी मैं ये देना चाहूँगी कि अपने सभी विद्यालयों में जो दिल्ली सरकार के प्रवेश संबंधी जो भी नियम हैं उनका पूरी तरह से पालन किया जाता है और उसी के अनुसार जो भी आयु सीमा निर्धारित की गई है, तय की गई है, उसी के अनुसार बच्चे को प्रवेश मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा तो सभी विद्यालय दे रहे हैं, दिल्ली में एक से बढ़कर एक अच्छे विद्यालय हैं, लेकिन जो विद्या भारती के विद्यालयों की पहचान अलग से किस प्रकार की है, तो उसमें मुख्य बात यह है कि उसमें संस्कार पक्ष जो है वो बहुत प्रबल रहता है। हमारे विद्यालयों में पढ़े हुए हमारे सभी बच्चे बहुत ही संस्कारी, अपने माता पिता का कहना मानने वाले, प्रतिदिन उठकर गुरुजनों को प्रणाम करने वाले, इस प्रकार के बच्चे हमारे होते हैं। ये सब बातें हैं जो उन्हें अन्य बच्चों से अलग करती हैं। इसके साथ ही हम समाज के लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए कि अधिक से अधिक लोगों का हमारे साथ जुड़ाव रहे, हमारे यहाँ जो मुख्य रूप से अभिभावक संपर्क पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है। बाकी स्कूल्स में क्या होता है कि पेरेंट्स मीटिंग होती है, पेरेंट्स स्कूल में आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पेरेंट्स मीटिंग में पेरेंट्स भी विद्यालय में आते हैं और हमारे यहाँ के हमारे आचार्य स्वयं जाकर अभिभावकों से मिलते हैं और एक एक बच्चे पर उसके बारे में बातचीत करते हैं, कहाँ उसको पढ़ाई में किस प्रकार की कठिनाई आ रही है, उसके घर में कोई अन्य किसी प्रकार की समस्या तो नहीं जिस कारण उसकी पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है। तो ये सबसे बड़ा और एक अच्छा है, अभिभावकों और अध्यापक के बीच में एक कड़ी के रूप में कार्य जो हो रहा है। ये मुझे लगता है कि इस शिक्षा की दिशा में एक बच्चे के विकास में एक बहुत ही अच्छा कार्य है जो विद्या भारती के माध्यम से किया जा रहा है। एक गौरवशाली भारत के निर्माण के लिए देश की युवा पीढ़ी को शिक्षित, सक्षम एवं राष्ट्रभक्ति की भावना से युक्त बनाने की सख्त ज़रूरत है और विद्या भारती राष्ट्र निर्माण के इसी भागीरथ कार्य में अपने उपलब्ध संसाधनों के साथ लगी हुई है।